हरियाणा सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से मोर्चा खोलकर बैठे लिपिक वर्ग ने सरकार से सवाल किया है कि सरकार बताए कि 3 दौर की वार्ता के बाद भी आखिर उनकी मांगे पूरी क्यों नहीं हो पाई। अपनी मांग पूरी किए जाने को लेकर मंगलवार को भी लिपिक वर्ग यहां पर धरने पर बैठा और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रोष जताया। मंगलवार को भी लिपिक वर्ग के काफी सदस्य भूख हड़ताल पर बैठे। उनका कहना था कि बेशक सरकार ने नो वर्क नो पे का फरमान जारी कर दिया है, लेकिन वह किसी भी हालत में पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं हैं। लिपिक वर्ग की हड़ताल से परेशान हो रहे आमजन के बारे में किए गए सवाल का जवाब साफ शब्दों में देते हुए उन्होंने कहा कि हम किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार हमें परेशान कर रही है। हमारी 35,400 रुपये पे स्केल किए जाने की मांग हमारा अधिकार है। उनका कहना था कि हमने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है, हमें सरकार पर पूरा भरोसा है, सरकार हमारी मांगों को जल्द पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सरकार वार्ता के लिए उन्हें जल्द बुलाएगी। लिपिक वर्ग ने ये भी कहा कि संगठन का फैसला है, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वह हड़ताल खत्म नहीं करने वाले। सर देखो, आम जनता हमारी वजह से तो बिल्कुल भी परेशान नहीं है। हमने पहले भी आम जनता का काम कभी नहीं रोका, और अगर सरकार हमारी मांग मान लेती है तो हम आम जनता का काम दोगुने उत्साह से करेंगे। तो आम जनता जो परेशान है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की वजह से है। हम सरकार की तरफ से जो देरी हो रही है उसकी वजह से यहाँ इतने दिन बैठे हैं। अगर सरकार जल्दी एक्शन ले तो हम जल्दी अपने काम पर लौट कर जाएंगे। सरकार ने मना कर दिया सब कुछ, और आप भी ये कह रहे हैं 35,400 ये लेकर आए, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं देंगे। सर देखो, सरकार अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारी मांग है 35,400, इतनी ज़्यादा कोई बड़ी मांग नहीं है, और ये मांग नहीं, हम अपना हक समझते हैं क्योंकि हम काम करते हैं इतना। हम अपने काम की समीक्षा के आधार पर अपना वेतनमान की मांग कर रहे हैं 35,400 की। तो उम्मीद है सरकार मानेगी हमारी मांग और 35,400 देगी। कार्रवाई करने की बात की, अगर धरना आपने होगा तो कार्रवाई की जाएगी। सर कार्रवाई एक तो हो चुकी है नो वर्क नो पे की, लेकिन धरने में शायद कोई कमी नहीं आई है और आगे भी नहीं आएगी। सरकार कार्रवाई करती रहे, हम अपनी मांग लेकर बैठे रहेंगे। सर अभी तक तो कोई असर पड़ा नहीं है। हम अपनी मांग को लेकर अटल हैं और हम अपनी मांग को लेकर यहाँ अड़े रहेंगे। कर्मचारी पर तो रोक लगाने की। सर देखो, सरकार का काम है धरने को खत्म करने की कोशिश करना, और हमारा काम है अपने धरने को और मजबूत बनाना। सरकार अपना काम करती रहेगी, हम अपना काम करते रहेंगे। हम अपने धरने को मजबूती के साथ यहाँ पेश करते रहेंगे और बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती है। मांग तो हमारी सबको पता ही है, अब तक जाहिर हो चुकी है। 35,400 मांग है, वही मांग है हमारी। सरकार से 3 बार की वार्ता हो चुकी है। सरकार ने 1 हफ्ते का टाइम दिया था कि 1 हफ्ते बाद फिर बुलाएंगे, फिर उसमें बीच में कुछ अनहोनी घट गई, इसलिए हमारा सप्ताह निकल गया। अभी इस सप्ताह उम्मीद है हमें सरकार जल्दी बुलाएगी, मीटिंग भी हो। उन्होंने तो जो 35,400 वेतन मांग जो आपने कर रखी है उन्होंने तो स्पष्ट ही मना कर दिया है, और साथ ही आंदोलन खत्म करने की बात कही है, और नहीं तो फिर कोई आंदोलन खत्म हम नहीं करेंगे। सरकार ने कानूनी कार्रवाई तो कर दी, नो वर्क नो पे कर दिया, लेकिन हम उससे भी हिलने वाले नहीं। और जो कुछ करे सरकार, कुछ भी करे, हम 35,400 लेके उठेंगे। तो ये कह रहे हैं कि हमने 21,700 की बात की, तो वही वो कह रहे हैं हमने सारी जगह पता कर दिया, हर जगह यही है। वो झूठे आंकड़े हैं, हमारे पास लेटर है, लिखित में प्रूफ है। 21,700 उनका प्रोविजन पीरियड तक रहता है, 2 साल सर्विस रहती है, उसके बाद में उनका 30,800 हो जाता है। हिमाचल में भी उन्होंने बताया कि कम है वेतन, 20,500 रुपये 20,200 रुपये है उनका बेसिक प्रोविजन पीरियड के अंदर। प्रोविजन पीरियड के बाद में 30,800 रुपये हो जाता है। उन्होंने वो पूरे आंकड़े तथ्य सामने नहीं रखे, खाली प्रोविजन पीरियड का उठाया है। कितने दिन हो चुके आपको? 34 दिन हो गए, बस 35वां चल रहा है। तो ऐसे में तो दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे, कहीं ना कहीं आप लोगों को भी समझौता करना चाहिए। नहीं, समझौते की तो बात कहीं होती नहीं है। हमने जो 10 पॉइंट हैं जो कोर्ट ने निर्धारित कर रखे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से निश्चित है कि इनके आंकड़ों के अनुसार पे किसी का भी फिक्स या रिवाइज होता है। वो 10 के 10 आंकड़े हमारे फिट बैठते हैं। अगर कहीं कमी है तो सरकार हमें बताए कि आपका ये बनता नहीं है। वो खुद मानते हैं इस बात को कि आपकी मांग जायज़ है, फिर देने में क्या दिक्कत है। आमरण अनशन की आपने चेतावनी दी जी, क्या कहना चाहोगे? वो जैसे शीर्ष नेतृत्व से हमारे पास कॉल आएगी, वो हम सारी जो भी नियम होंगे, आदेश आएंगे, सबको फॉलो करेंगे, और ऐसे करने की जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।